तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। और हाँ, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना तुम समझते हो। सबसे पहले तुम्हें गूगल डेवलपर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो तुम $25 का परचेज़ कर सकते हो गूगल प्ले कंसोल से। मैंने इसको ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। करने के बाद अच्छे से सेटअप कर लेना। सेटअप करने के बाद में सिंपली अपनी ऐप को पब्लिश करने के लिए तुम्हें यहाँ पे दिखेगा क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी डिटेल खुल जाएंगी। आप देखो यहाँ पर डिटेल सही से डालनी है। अब तुम्हें सबसे पहले ऐप डिटेल भरनी है, जो तुम्हारी ऐप का नाम रखना है, तुम्हें प्ले स्टोर पर शो कराना है, वो यहाँ पे तुम्हें डाल देना है। तो ये मेरी क्लाइंट की ऐप है जो मुझे पब्लिश करनी है बस अपने प्ले स्टोर पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऐप का नाम डालने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज़ यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद में ऐप है या गेम वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फ्री है या पेड वो तुम सेलेक्ट कर लेना, और तुम्हें ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में जस्ट क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। अभी बस इतना ही नहीं है, रुक जाओ। क्रिएट ऐप पर जैसे ही क्लिक करोगे अब हमें बहुत सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, और मेक श्योर करना कि ये सब करने से पहले अपनी AAB फाइल को रेडी रखना। अब देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जस्ट तुम्हें हाइड पर क्लिक कर देना है, गेट रेडी टू पब्लिश योर ऐप, हाइड। अब यहाँ पर तुम्हें दिखेगा इंटरनल टेस्टिंग, और दूसरे नंबर पर दिखेगा फिनिश सेटिंग अप योर ऐप, ये वाला ऑप्शन। ये हमें कंप्लीट करना है क्योंकि यही सबसे बड़ा स्टेप्स इसमें होता है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज डालना होता है, बिकॉज़ वो गूगल प्ले स्टोर वाले चेक करना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐप में है क्या, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो ये भाई बहुत कंपलसरी पेज है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से पहले ही बना के रख लेना। तो मैंने गूगल साइट पर बना के रखा है, वो मैंने यहाँ पर डाल कर सिंपली सेव कर दिया। फिर आपको बैक करके डैशबोर्ड पे आ जाना है। दूसरे नंबर पे दिखेगा ऐप एक्सिस, तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, बट मैं चाहूँगा कि आप पहले वाले को ही सिलेक्ट करना, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी ऐप में। उसके बाद में सेव कर देना। सेव हो जाएगा। अब जस्ट तुम्हें देखो यहाँ पे दिखेगा एक लाइन, ठीक है, जो अपनी सेव हो चुकी है सेटिंग। उसके बाद में फिर से डैशबोर्ड पर जाना है बैक करके। अब हमें जाना है थर्ड वाले ऑप्शन में, जिसमें है एड्स। ठीक है, ऐप्स एक्सेस वाला, ये दोनों ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब जस्ट हमें जाना है ऐड में। अगर आपके एप्लीकेशन में ऐड लगाए हैं आपने तो यस कर देना, और अगर आपने नहीं लगाए हैं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना दूसरे वाले ऑप्शन पे, और इसको भी सेव कर देना। अब देखो यहाँ पे ये हमारा सेव हो गया। ये देखो यहाँ पे लिख जाएगा सेव चेंजेस। तो जिस सिंपली अब दोबारा से तुम्हें जाना है बैक करके, और अब चलेंगे अपने फोर्थ वाले ऑप्शन में, कंटेंट रेटिंग। अब तुम्हें इसमें आना है, स्टार्ट क्वेश्चनरीज पे क्लिक करना है, और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा अब तुम्हें यहाँ पे अपने सारे ऑप्शन भरने होंगे, और ये कंपलसरी है। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, जो कि मेक श्योर करना कि भाई सही हो, गलत ना हो। ठीक है, तो ये डाल दी मैंने यहाँ पे ईमेल। अब तुम्हें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि तुम्हारा जो गेम है या ऐप है या सोशल मीडिया कोई ऐप है। ठीक है, अगर गेम है तो गेम को सेलेक्ट कर लेना, सोशल मीडिया तो दूसरे नंबर वाली को, अगर कोई और कैटेगरी है तो सिंपली ऑल अदर ऐप्स टाइप पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपके ऐप में कोई सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस वगैरह तो नहीं है, और अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर कुछ है तो भाई यस कर देना, वरना गूगल प्ले वाले पागल नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। यूज़र कंटेंट शेयरिंग पे देखो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप डाटा, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह या कंटेंट जो भी आपके ऐप में लोग भरेंगे, यूज़र्स भरेंगे, क्या आप उनको शेयर करते हो। अगर आप शेयर करोगे तो येस पे क्लिक करना, अदरवाइज़ नो कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कंटेंट, क्या यहाँ पे तुम्हारे किसी भी ऐप में किसी भी तरह का ऑनलाइन कंटेंट है, जैसे कि शॉपिंग वगैरह, अमेज़ॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है। अगर है तो यस करना, अदरवाइज़ नो कर देना। और उसमें लास्ट वाला ऑप्शन आता है एक और, प्रमोशन एंड सेल एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब अगर आपने एज रिस्ट्रिक्शन लगानी है इसमें या लगा रखी है तो यस करना। बट मैं आपको कहूँगा कि भाई यहाँ पे तुम इस वाले ऑप्शन में ना सभी में नो नो कर देना। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं अगर आपको एक एक करके समझाऊँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो जस्ट तुम्हें यहाँ पे नो नो सेट करते जाना है, बिकॉज़ मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ़ द यूज़र जो ऐप अपलोड करेंगे प्ले स्टोर पे, उनके सभी में ये चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, सभी में क्या, किसी में भी नहीं होगी, बहुत कम लोग होते हैं। अदरवाइज़ तुम इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं आपके ऐप में। जस्ट इनको करने के बाद, नो नो पे सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। देखो मैंने सभी पे नो कर दिया। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आएगी समरी। अगर देखो यहाँ पे ऑल एज टाइप का लग गया अभी, बट हमको बाद में एज भी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो फ़िलहाल के लिए हम इसको सेव कर देंगे और फिर से चलेंगे अपने डैशबोर्ड पे। तो ये कर दिया मैंने सेव।
और अब देखो स्टार्ट पे बस मत क्लिक कर देना भाई, दोबारा से यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ से आ सकते हो या वहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है टारगेट ऑडियंस। अब इस वाले ऑप्शन में हमको अपनी ऑडियंस बतानी है कि आप कितने साल के लोगों को अपनी ऐप को शो कराना चाहते हो प्ले स्टोर पे। तो आप अपनी एज के हिसाब से भाई सेट कर लेना कितने एज के लोग आपकी ऐप को डाउनलोड कर पाएँ, देख पाएँ, यूज़ कर पाएँ। और गूगल प्ले स्टोर वाले सिर्फ उसी को दिखाएंगे जितना आप सेट करोगे। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा पूछेगा चिल्ड्रन के रिलेटेड में, अगर आप ऐप बना रहे हो तो यस करो, अदरवाइज़ नो कर दो। और देखो फिर से यहाँ पे कुछ पूछेगा, देखो दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला तो तुम ऑलरेडी बंद कर चुके हो, तो जस्ट अब तुम इतना करने के बाद सेव कर देना, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तुम पहले ही कर चुके हो, मैं भी कर चुका हूँ, मैंने नो कर दिया था सभी में, ना तो कोई ऐड है और बाकी सब भी मैं मना कर दिया था। सेव करने के बाद फिर से तुम्हें डैशबोर्ड पर वापस चले जाना है और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये वाला ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, टारगेट ऑडियंस वाला। नेक्स्ट वाला है न्यूज़ वाला। अगर आपकी ऐप न्यूज़ पे है तो भाई यस कर देना, अदरवाइज़ नो पे करके डैशबोर्ड और सेव करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाना। फिर से नीचे आना और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा डाटा सेफ्टी। ये वाला भाई बहुत ही ज़्यादा मेन है और इसको थोड़ा सावधानी से करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपकी एप्लीकेशन किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट और शेयर करती है। अगर करती है तो यस करो, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। इस तरह का कुछ मांगेगा तो भाई यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने को नहीं आ रहा, जस्ट यहाँ पे भी तुम्हें सेव कर देना है। सेव करते ही देखो यहाँ पे अपना ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हमें डैशबोर्ड पर जाना है और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। और अपना नेक्स्ट ऑप्शन है भाई गवर्नमेंट ऐप। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट ऐप है तो सिंपल यस करो, अदरवाइज़ नो करके सेव कर दो और फिर से अपने डैशबोर्ड पे चले जाओ। और इसके बाद में अब हमारे पास है फाइनेंशियल फ़ीचर। अगर आपकी ऐप में कोई फाइनेंशियल फ़ीचर है, लोन वगैरह या कुछ भी ऐसा जो फाइनेंस से रिलेटेड में आता है, बैंक से रिलेटेड में आता है, तो उन सभी ऑप्शन को तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ सबसे नीचे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा माई ऐप डजेंट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल फ़ीचर, इसको करके सिंपली नेक्स्ट कर देना और सेव कर देना। और इसके बाद में फिर से आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें हेल्थ के रिगार्डिंग मिलेगा। अगर कोई हेल्थ एक्टिविटी है या हेल्थ का फ़ीचर है तो यस करना, अदरवाइज़ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर देना और फिर से तुम्हें डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद फिर से तुम्हें सबसे नीचे आना है और यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी। जस्ट इस पर क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हें अपनी ऐप की कैटेगरी देनी है। तो तुम्हारे ऐप की जो भी कैटेगरी हो सिंपली उसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हें अपनी ऐप या गेम जो भी है वो सिलेक्ट करना और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। मैं एजुकेशन पर्पस में कर रहा हूँ तो सिंपली मैं सेव कर दूँगा इसको। अब हमारी ऐप की कैटेगरी सेट हो चुकी है, ठीक है, और एजुकेशन कैटेगरी में ही हमारी ऐप अपलोड हो जाएगी। और सिंपली ये वाला ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ तुम्हें टैग वगैरह देने हैं तो तुम दे सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप भाई इनको ना ही छेड़ो। पर अगर तुम्हें छेड़ना भी है तो छेड़ लेना, कारस्तानी कर लेना अगर खुजली हो रही हो हाथों में। अब इसके बाद में आएगा स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिट पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डाल देनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट डालनी है तो डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ तुम ईमेल डालकर ही छोड़ देना, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, बिकॉज ईमेल ही कंपलसरी है। उसके बाद में सेव कर देना। तुम्हें यहाँ पे दिखेगा सबसे लास्ट में एक ऑप्शन एडवर्टाइज माई ऐप आउटसाइड गूगल प्ले, मतलब मेरी ऐप को गूगल प्ले के बाहर तुम्हें दिखाना है या नहीं वो तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मुझे नहीं दिखाना तो मैं सिंपली इस पर करके सेव कर दूँगा, ठीक है। अनटिक करने के बाद सेव कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हें दिखेगा सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। अब हमें सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बस अपनी ऐप की अब कुछ डिटेल भरनी होंगी, जैसे कि आपने अपनी ऐप का नाम क्या रखा था, ठीक है। उसके बाद में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आप छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो जिससे कि कोई एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेगा वो इसको रीड कर सकेगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन डाल देना, एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना अपनी ऐप के बारे में कि आपकी ऐप में क्या क्या होता है और यूज़र क्या कर सकते हैं आपकी ऐप में। उसके बाद में आएगा ऐप आइकन। अब तुम्हें यहाँ पे अपनी ऐप का आइकन कोई भी एक बना के रख लेना, ठीक है, वेक्टर जो आपकी ऐप का लोगो होता है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ध्यान रखना उसका जो पिक्सल साइज़ है भाई 512 बाय 512 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपको यहाँ पे ग्राफिक फीचर और फीचर ग्राफिक। उसके बाद में तुम देखो साइज़ नीचे लिखे हुए हैं, तो अपने फ़ोटोज़ अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इनको बना कर रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी भाई। और यहाँ पे फीचर ग्राफिक भी अपलोड कर दिया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपको अपने
जो फ़ोन में स्क्रीनशॉट शो होते हैं प्ले स्टोर पे, वो तुम्हें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके जल्दी से इनको फटाफट अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इनको बना लिया है, 7 फ़ोटो बनाए हैं। तो आप अपने फ़ोन का जो स्क्रीन होता है वैसा फ़ोटो बना लेना। साइज़ भी देख लो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके हिसाब से बना लेना इन सभी फ़ोटोज़ को और अपलोड कर देना। तो इसी तरह से साइज़ देख देख कर सारे फ़ोटोज़ को अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे देखो सारे फ़ोटो जब अपलोड हो जाएंगे, सबसे नीचे दिखेगा सेव का बटन, जस्ट तुम्हें सेव पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही फ़ोटोज़ सेव होंगे आपको फिर से जाना होगा बैक करके अपने डैशबोर्ड पे। अब देखो ये स्टोर लिस्टिंग वाला अपना सब कुछ हो गया। डैशबोर्ड पर फिर से जाएंगे, अब जाएंगे देखो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन का नाम है क्लोज टेस्टिंग। डैशबोर्ड पे आने के बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, क्लोज टेस्टिंग के नीचे दिखेगा व्यू टास्क, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे तुम्हें दिखेगा सिलेक्ट कंट्री एंड रीजन, तो इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि अपनी ऐप को हमें किस किस देश में दिखाना है। तो ऐड कंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ये देखो सारी मैंने कंट्री को सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ मेरी ऐप सभी पूरी कंट्री में जितनी भी कंट्री हैं उन सभी में शो करे, ठीक है। अब सिंपली दोबारा से हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और क्लोज टेस्टिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो ये आ गया मैं अपने डैशबोर्ड पे। क्लोज टेस्टिंग में हमें दिखेगा सिलेक्ट टेस्टर्स। अब देखो यही वाला सबसे ज़्यादा मेन है भाई, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट न्यू रिलीज़ आ जाएगा। रिलीज़ तो हम कर लेंगे बट पहले आपको मैं क्रिएट न्यू रिलीज़ पे ही क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू रिलीज़ और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा क्रिएट न्यू रिलीज़ 2 जगह पे, एक जगह पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक नई रिलीज़ बनानी है बिकॉज हमको ऐप अपलोड करनी है। तो यहाँ पे लिखेगा चूज़ साइन इन की, उसके बाद में यूज़ गूगल साइन इन की पे क्लिक कर देना। गूगल ऑटोमेटिकली ही इस ऐप में साइन इन की लगा देगा अपने, ठीक है, अगर आपकी साइंड ऐप नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी अपनी की बना कर रखी है, अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो से अपनी ऐप बनाई है तो उसको अपलोड कर देना। अब यहाँ पे अपनी ऐप बंडल मतलब .aab फाइल जो होती है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप बंडल बना कर रखे हैं तो तुम यहीं पे भाई उसको अपलोड कर देना, ठीक है। अपने पहले ही अगर आपने ऐप के बंडल्स बना लिए थे जिसको कहते हैं .aab फाइल, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये ऐप यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद में हमें रिलीज़ की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो ये लो ऐप अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिखा देगा, ठीक है, एचडीके वगैरह। तुम्हें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे तुम अपने रिलीज़ मतलब अपनी ऐप का वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, भर सकते हो। तो मैं करूँगा 0.1 नहीं छोड़ा 1.0 कर देता हूँ। तब अपने हिसाब से रख लेना कि आपको अपनी ऐप का वर्जन क्या रखना है। और यहाँ पे तुम एक छोटा सा एक कुछ भी लिख देना, ठीक है, रिलीज़ नोट, कि आपको इस ऐप में क्या दिया है आपने। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी एक रिलीज़ नोट डाल देना। और उसके बाद में अपनी सारी डिटेल कंफर्म हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही तुम नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखो इस तरह का कुछ दिखाएगा। तो इन वार्निंग से डरना मत, ये ऑटोमेटिकली ही फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर इस तरह के कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, मैसेज या वार्निंग वगैरह आती है, तो उनसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये समझो कि यहाँ पे वार्निंग दिखा दी तो कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली जस्ट तुम्हें सेव पर क्लिक कर देना, गो टू ओवरव्यू पर क्लिक करना। अब यहाँ पे इस तरह का कुछ आए तो भाई उसको डिसमिस कर देना, ठीक है, यू व्यू करके। और देखो यहाँ पे जो है एक इशू दिखाएगा, ठीक है। अगर रेड कलर में इशू दिखाता है तो उसको फिक्स कर देना। कंप्लीट डिक्लेरेशन पे जाना और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आईडी, अगर एडवर्टाइजिंग आईडी है आपके ऐप में तो सिंपली येस करना, अदरवाइज़ नो कर देना। बिकॉज हमने ऐड नहीं लगाए तो मैं नो ही करूँगा। अगर आपने ऐड लगाए हैं तो येस कर देना और जस्ट इसको सेव कर देना। फिर गो टू ओवरव्यू पे जाना और अब यहाँ पे तुम्हें एक ब्लू कलर का बटन दिखेगा सेंड 11 चेंजेस फॉर रिव्यू, इस पर क्लिक करना। सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू इस पर क्लिक कर देना और जितने भी आपके चेंजेस होंगे वो वहाँ पे दिखा देगा, जस्ट तुम्हें सेव कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन हमारी वो रिव्यू में जा चुकी है। इसके लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना है देखने के लिए। और देखो यहाँ पे इन रिव्यू लिखकर आ चुका है। मतलब ये है कि अब गूगल प्ले स्टोर वाले हमारी एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि कुछ दिक्कत है या नहीं। और ये जो सिलेक्ट टेस्टर वाला ऑप्शन है भाई ये तो तुम्हें बाद में ही करना है। पहले ये देख लो कि ऐप अप्रूव होगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपनी ऐप को तुम प्रोडक्शन के लिए भेज सकते हो। ये सब तो बाद का मैटर है भाई, आसान सा हो जाता है। अब गूगल प्ले स्टोर वालों का बस रिप्लाई का इंतजार करो और डेली चेक करते रहना कि आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हुई है या नहीं, अप्रूव हुई है या नहीं। पब्लिश तो खैर बाद का मैटर है। जब आपकी ऐप अप्रूव हो जाएगी प्ले स्टोर की तरफ से उसके बाद में आपको सिलेक्ट टेस्टर वाला ऑप्शन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देख लेना।